नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में 19,50,000 बीपीएल परिवारों ने सस्ता गैस सिलेंडर नहीं खरीदा। 12 जून तक हरियाणा में तापमान बढ़ेगा, मौसम विभाग ने चेतावनी दी। पीएम सैनी ने छात्राओं को दी 1 लाख की प्रोत्साहन राशि योजना। हरियाणा में राशन कार्ड धारकों के लिए नया ई-केवाईसी समाधान शुरू। 4 लाख लोगों ने छोड़ी बीपीएल सुविधा, पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। आयुष्मान कार्ड धारकों को झटका, प्राइवेट अस्पतालों में कुछ इलाज बंद। हरियाणा में 9 जून से लू चलेगी, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। हरियाणा में कोरोना फिर सक्रिय, नए मामलों के साथ बढ़ा खतरा। नायाब सैनी सरकार का बड़ा फैसला, अब कुछ लोगों को नौकरी नहीं। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या 103, स्थिति फिर चिंताजनक। हरियाणा सीटी परीक्षा में फर्जी वेबसाइट से ठगी, उम्मीदवारों को सतर्क रहने की सलाह। प्राइवेट अस्पताल नहीं करेंगे सड़क हादसों में इलाज, नियमों की अब तक कमी। हरियाणा में मौसम बदलेगा, 3 दिन तक बरसात के आसार। हरियाणा को मिली करोड़ों की परियोजनाएं, सीएम सैनी ने की घोषणाएं। ऊर्जा सम्मेलन में साइबर सुरक्षा अहम मुद्दा, किसानों को सोलर हाउस का प्रस्ताव। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 आवेदन सुधार की विंडो अब खुली है। सीटी सर्टिफिकेट में तकनीकी दिक्कतों से उम्मीदवारों को हो रही परेशानी। हरियाणा में कोरोना की वापसी, सोनीपत में महिला संक्रमित पाई गई। हरियाणा टीटी 2025 फॉर्म में गलती सुधारने का आखिरी मौका शुरू। सीटी प्रमाण पत्र डाउनलोड करते समय वेबसाइट पर आ रही तकनीकी समस्या। पंजाब उपचुनाव में कांग्रेस को घेरने में जुटी आम आदमी पार्टी। करनाल में नई सीवरेज मशीन से सफाई व्यवस्था होगी और बेहतर। हरियाणा में डिजिटल स्किल बढ़ाने लॉन्च हुआ खास ई लर्निंग पोर्टल। करनाल ग्रामीण क्षेत्रों में बनेंगे 6 सब स्टेशन 25 करोड़ से। सरकारी अस्पतालों में अब प्राइवेट डॉक्टर भी करेंगे इलाज। हरियाणा में भारत में कोरोना के फिर बढ़े केस, केंद्र ने मॉक ड्रिल के निर्देश। हरियाणा में एनओसी बिना रजिस्ट्री पर, अब अधिकारियों पर कार्रवाई संभव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए सोनीपत के ट्री मैन का प्रयास। मेवात में छात्र प्रतिभा सम्मान योजना का हरियाणा सरकार ने किया ऐलान। हरियाणा में 17 जिलों में बारिश का अलर्ट, कल से बदल जाएंगे मौसम के तेवर। द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से गुरुग्राम वालों को फायदा, एयरपोर्ट और दफ्तर जाने में ट्रैफिक हुआ कम। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर, आगे भी कार्रवाई रहेगी जारी। कोरोना के 3 नए मरीजों की पुष्टि, अब तक 16 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि। NH 44 पर सुबह शाम लगता है लंबा जाम, यात्री रहते हमेशा परेशान। फरीदाबाद में अवैध निर्माणों पर निगम की सख्ती, 50 मकानों पर चला बुलडोजर। फरीदाबाद में भूमाफिया पर बड़ा एक्शन, नगर निगम की जमीन पर किया था कब्जा। हरियाणा में पानी संकट गहराया, हाईकोर्ट में 5 दिन बाद होगी अहम सुनवाई की प्रक्रिया। हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन योजना से बुजुर्गों को मिलेगी मासिक आर्थिक सहायता और सम्मान। गर्मी बढ़ने पर हरियाणा में जल्द हो सकती है स्कूलों की छुट्टियों की आधिकारिक घोषणा। हरियाणा में गर्मी के साथ रेतीले तूफान, लोगों को बारिश से राहत की उम्मीद। एमएसपी पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीद से हरियाणा के किसानों को हुआ बम्पर मुनाफा। हरियाणा के 18 स्कूलों में 12वीं का रिजल्ट शून्य, शिक्षा प्रणाली पर उठे सवाल। हरियाणा के सरकारी कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल, मांगों को लेकर किया ऐलान। सोलर पंप योजना में तेजी, राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया। हरियाणा में 7,596 सरकारी पदों पर भर्ती, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर। 836 कॉलोनियों का होगा वैधीकरण, हरियाणा में रहवासियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं और अधिकार। 100 मीटर से कम दूरी वाले 15 प्राथमिक स्कूलों को बंद करने की हो रही तैयारी।
पानीपत में अंतरजातीय विवाह योजना के तहत 25 नवविवाहित जोड़ों को दिए गए चेक। हरियाणा में शिक्षकों की सैलरी में कटौती की योजना, कर्मचारियों में नाराजगी का माहौल। हरियाणा बोर्ड 12वीं रिजल्ट में 18 स्कूलों का परिणाम शून्य, दोषी शिक्षकों पर हो सकती कार्रवाई। डबवाली पानीपत 4 लेन हाईवे से बदलेगा किसानों का भविष्य, समृद्धि की नई राह खुलेगी। फरीदाबाद में सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट में दिखा लंबा अंतर, छात्र हैरान। हरियाणा में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, ग्रुप डी के 7,596 पदों पर भर्ती शुरू। हरियाणा में नई शराब नीति, सुबह 4 बजे से पहले दुकानें नहीं खुलेंगी। इनेलो कार्यकर्ता पानी बंद होने के विरोध में सड़कों पर उतरे। हर घर गृहिणी योजना, महिलाओं के लिए नई सरकारी पहल। ब्लैकआउट सायरन के साथ युद्ध सतर्कता अभ्यास किया गया। भाजपा की अक्षमता को जल संकट का जिम्मेदार ठहराया गया। गरीबों की छतों पर लगाए जा रहे सोलर सिस्टम, योजना लाभ। सिरसा में रिटायर्ड कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों को हरियाणा सरकार ने 184 करोड़ की वित्तीय सहायता दी। एचसी ने शहीद दर्जा याचिका पर दिया महत्वपूर्ण जवाब। नियम तोड़ रहे कोचिंग सेंटरों पर होगी कार्रवाई। 5,000 परिवारों को योजना के तहत सहायता राशि जारी। नए जिलों की स्थापना की तैयारी, संख्या बढ़कर 27 होगी। हरियाणा में नमो भारत कॉरिडोर की समीक्षा और 3 परियोजनाओं पर फोकस। 188 शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त, 200 और संस्थान शामिल होंगे। बिजली बिल डिफॉल्टर्स को राहत, 10% छूट और सरचार्ज माफी। लाडो लक्ष्मी योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार। आदर्श सोलर गांव के विकास की योजना हरियाणा में शुरू। किसानों के लिए हरियाणा में मौसम को लेकर विशेष सावधानी की सलाह। गुरुग्राम में मॉक ड्रिल हेतु लघु सचिवालय बना कंट्रोल रूम। फरीदाबाद में आतंकी ठिकानों पर हमले की खुशी में मिठाई बांटी गई। किसान विजेंद्र दलाल ने तकनीक से फूलों की खेती में पाई सफलता। करनाल में स्कूल पुस्तकालयों में मिलेंगी 436 प्रकार की पुस्तकें। रोडवेज कर्मी 15 को परिवहन मंत्री अनिल विज के आवास का घेराव करेंगे। बारिश के कारण हरियाणा में गर्मियों की छुट्टियों पर असर पड़ा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में नए नियम लागू किए गए। दिव्यांग कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा।